खबर बिहार से आपको बता दें, बिहार में बाढ़ से त्राहिमाम मची है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हजारों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। और आपको बता दें कि अचानक बाढ़ आ गई, हजारों लोग फंस गए। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बिहार के अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है और गंगा और कोसी नदी उफान पर है। जिंदगियां फंसी हुई है और इस वक्त तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और चलिए देख लिए जमीनी स्तर आखिर क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपौल से। प्रकाश जी, लगातार बिहार की स्थिति बेहाल होती हुई नजर आ रही है। अभी सुपौल में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ हालात में सुधार हुआ है या फिर अभी भी जनजीवन अस्त व्यस्त? नहीं, कल से हालात में सुधार हुआ है और 2008 का जो कोसी फ्लड्स था उससे भी भयावह स्थिति हो सकती थी अगर एम्बैंकमेंट ब्रीच होता तो, क्योंकि 6.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ था बीरपुर बराज से, जो कि अभी तक का एक रिकॉर्ड है पिछले 50 साल में। और राहत कार्य जारी है। जिला प्रशासन सुपौल के द्वारा लगातार दूर दराज इलाके, मैं अभी नदी में हूं और नदी से दूर दराज इलाके ये सब देख रहे हैं आप कि इधर से दूर दराज गांव से लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। और वही उसी एक रेस्क्यू बोट के साथ हम लोग बीच नदी में हैं। कुछ लोगों को गांव से, महिलाओं को देखिए, ज़्यादातर इसमें महिलाएं हैं और सबको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठे हुए, एडीएम साहब हैं, राशिद साहब यहाँ पर सुपौल के, और मैडम हैं जो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। और आप लोग को बचा के लाया जा रहा है। किस गांव से आ रहे हैं आप? पंचगछिया से। पंचगछिया से। कितना दिन से फंसे हुए? 4 दिन से। 4 दिन से। क्या स्थिति हो गया? अचानक पानी कैसे आया? पानी बहुत आ गया। पानी बहुत आ गया था। पानी बहुत आ गया था, घर डूब गया। वहाँ क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत थी खाने पीने की। मवेशी सब मवेशी वैसे पानी में बैठे। मवेशी सब वही रह गया। तो कोई मरा भी मवेशी? नहीं मरा। एक छोटी बच्ची भी है। और देखिए यहाँ पर, आप बताइए वहाँ पर क्या परेशानी हो रही थी? ये लोग कैसे गए बचाए आप लोग को? बताओ। अरे बोलो। आप बताइए, आप लोग गए थे उस गाँव में बचाने के लिए, क्या देखा वहाँ पर आप लोग? वहाँ पे बहुत काफ़ी पानी है सर। वहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे हम ले आए लोग, खाली सिर्फ वहाँ पे पुरुष लोग रह गए हैं। हाँ। पुरुष बस वहाँ पे पुरुष लोग ही वहाँ पे रह गए हैं। हाँ। बाकी जितने भी बच्चे महिलाएं वहाँ पे ले आए। हाँ। और वहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय है सर। चारों तरफ से पानी से वो एरिया ही लॉक हो गया है। वहाँ पे है लोग, है ना? हाँ, कुछ लोग हैं, पुरुष लोग हैं, कुछ लड़की लोग, नवजीवक लोग हैं, कुछ महिलाएं भी। और बताइए, कोई बोलेगा? हम लोग तो 4 दिन से वहाँ फंसे हुए, तो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं अभी तक। बहुत रो रहे थे, कल तो बहुत रो रहे थे, कोई नहीं आ रहा था। बहुत फोन लगा रहे थे, कोई नहीं आया। स्टमर लेके, स्टमर वाला को फोन लगा रहे थे, कोई नहीं आया। हम लोग कल बहुत रो रहे थे। चलिए, अब फाइनली आप लोग सामान वामान लेके अब पहुंच रही हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं। और इस तरीके से इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है पिछले परसों से जारी है। हमारे साथ मौजूद है एडीएम साहब, राशिद साहब, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? आप तो इस बेल्ट में, कोसी एरिया में बहुत दिनों से पोस्टेड हैं। हाँ, नहीं, कठिनाइयाँ बहुत हैं, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो 6,61,000 क्यूसेक काफ़ी दिनों के बाद आया है। तो गांव वाले इसके बारे में वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। काफ़ी अनाउंसमेंट और कोशिश के बाद भी कुछ लोग अंदर रह गए थे। प्रकाश जी, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार में हालात बहुत खराब है, लोग काफी ज्यादा परेशान इस वक्त हो रहे हैं। और आपको अब बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे भी पीड़ा है। और मैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, खासतौर पर भवानीखेड़ा और इस गांव खड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया। क्योंकि यहाँ के बहादुर लोग जानते हैं कि लोग, जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे, देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे।
और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को पोषने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वहां रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता, तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है, जब देश के पास संसाधन है, ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा। समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं। उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। उन्होंने तो कहा कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जनता जनार्दन आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। ये भाव था। एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं और दूसरी तरफ 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली एक कांग्रेस, जब भी इन्हें अवसर मिला, इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विच बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। इनको देश इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा और इसको आप देख सकते हैं बहनों और भाइयों, जब देश में संकट आता है, सबसे बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया पस्त हो गई थी। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैल गई थी और बहनों और भाइयों,